अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अगर कोई लीडर हकीकी तौर पर मुसलमानों के लिए आवाज़ उठाता है और मुस्लिम दुनिया भी उसको अपना लीडर मानती है तो वो एक ही शख्स है, रजब तैयब एर्दोगान। वही तैयब एर्दोगान जिसने अंधेरों में डूबे हुए सेकुलर तुर्की को हकीकी तौर पर एक मुसलमान रियासत बनाया और उसके बाद उसने पूरी दुनिया में इस्लाम का परचम सर बुलंद किया। तैयब एर्दोगान 29 फरवरी 1954 को इस्तांबुल के करीब पैदा हुए। इब्तदाई तालीम उन्होंने अपने आबाई शहर में मौजूद इमाम हातिब स्कूल से हासिल की। इमाम हातिब स्कूल की खास बात यह है कि यहाँ पर 25% इस्लामी तालीम दी जाती है कि जिसमें कुरान पाक और हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ाई जाती हैं। अगर तैयब एर्दोगान की फैमिली की बात की जाए तो उनके वालिद कोस्टल गार्ड थे, यानी कि वो फ़ौज जो समंदरों के साहिल की हिफाजत पर मामूर होती है, और उनकी वालदा हाउस वाइफ थी। तैयब एर्दोगान के वालिद की ज़्यादा कमाई न होने की वजह से उन्हें थोड़ा जेब खर्च मिलता था, जिसकी वजह से तैयब एर्दोगान पैसे कमाने के लिए सड़कों पर लीमू पानी और ठंडे पानी की बोतलें बेचा करते थे। तैयब एर्दोगान को बचपन में फ़ुटबॉल खेलने का भी शौक़ था, जिसकी वजह से उन्होंने एक मकामी फ़ुटबॉल क्लब को भी ज्वाइन किया। वो फ़ुटबॉल के अच्छे खिलाड़ी थे, लेकिन उनके वालिद ने उन्हें फ़ुटबॉल को एज अ करियर अपनाने पर रोक दिया, क्योंकि उनके वालिद के बकौल तुर्की में फ़ुटबॉलर्स के लिए आगे बढ़ने के मौके बहुत कम थे। फ़ुटबॉल को छोड़ने के बाद उन्होंने अंकारा स्कूल ऑफ इकनॉमिक एंड कमर्शियल साइंसेस को ज्वाइन किया, जिसको आजकल ममारा यूनिवर्सिटी भी कहा जाता है। वहाँ से उन्होंने बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन की डिग्री हासिल की। तैयब एर्दोगान को शुरू से ही सियासत में आने का शौक़ था, इसीलिए तालीम मुकम्मल करने के बाद 1976 में सियासत का आगाज़ किया। अपने सियासी करियर के शुरू के कुछ सालों में उन्होंने समझ बूझ हासिल करने के बाद 1981 में नेशनल सल्वेशन पार्टी ज्वाइन कर ली। इस पार्टी में 2 साल गुजारने के बाद 1983 में वेलफेयर पार्टी को ज्वाइन किया। तैयब एर्दोगान बहुत अच्छे मुकर्रर थे, वो जहाँ भी जाते लोगों को अपना गर्विदा बना लेते। इसी दौरान 1994 में उन्हें इस्तांबुल का मेयर बनने का मौका मिला। जब तैयब एर्दोगान ने शहर का कंट्रोल संभाला, शहर में करप्शन, जराइम और रिश्वत बहुत ज़्यादा थी। शहर की सड़कें टूटी फूटी थीं और शहर का सीवरेज निज़ाम भी अच्छा नहीं था, जिसकी वजह से हर तरफ गंदगी के ढेर और बदबू होती थी। लेकिन तैयब एर्दोगान ने अपने 4 साल इक़्तिदार में शहर को बिल्कुल बदल के रख दिया। उन्होंने इस्तांबुल को दुनिया के सबसे अच्छे शहरों की फहरिस्त में लाकर खड़ा कर दिया। 1998 में उन्होंने वेलफेयर पार्टी को छोड़कर विर्चू पार्टी को ज्वाइन किया, लेकिन इस दौरान उन्होंने एक तकरीब में नज़म पढ़ी, जिसकी वजह से उन पर मुकदमा बनाकर उन्हें जेल में बंद कर दिया गया, लेकिन सज़ा पूरी होने से पहले ही उन्हें छोड़ दिया गया। 2001 में तैयब एर्दोगान ने अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाई, जिसका नाम उन्होंने जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी रखा। इस दौरान वो अवाम में अपने इस्लामी नज़रियात रखने की वजह से बहुत मशहूर हो गए, जिसकी वजह से 2002 में, यानी कि ठीक 1 साल उनकी पार्टी को बनने के बाद, उनकी पार्टी इक़्तिदार में आ गई। जिस वक्त तैयब एर्दोगान ने इक़्तिदार संभाला उस वक्त तुर्की एक सेकुलर मुल्क था, जबकि तुर्की की मईशत पूरी तरह से कर्ज़ों के अंदर डूबी हुई थी और तुर्की में रिश्वत और करप्शन के बगैर कोई काम ना होता था। लेकिन आज तैयब एर्दोगान ने ना सिर्फ तुर्की को एक सेकुलर मुल्क से इस्लामी मुल्क में तब्दील किया, बल्कि उसने मईशत को भी अपने पाँव पर खड़ा किया और साथ ही साथ उसने तुर्की को करप्शन और रिश्वत के नासूर से भी पाक कर दिया। तैयब एर्दोगान के इन इक़दामात की वजह से अपोजिशन जमातें उसे खुश नहीं थीं। 2007 में अपोजिशन के दबाव की वजह से तैयब एर्दोगान ने जल्दी इलेक्शन कराने का ऐलान कर दिया, लेकिन इस बार वो इलेक्शन में पहले से भी ज़्यादा अक्सरियत लेकर पार्लियामेंट में दाखिल हुआ। तुर्की की अवाम ने उनके काम को देखते हुए उन्हें 2011 में फिर मुंतखब किया, जबकि 2014 में वो पहली बार तुर्की के सदर बने और 2018 में वो दोबारा सदर मुंतखब हुए, जो कि वो अब भी हैं, यानी कि 2002 से लेके अब तक वो लगातार इक़्तिदार में हैं। उनके इस्लामी नज़रियात रखने की वजह से बहुत से सेकुलर लोग उनके खिलाफ हो गए। 2013 में इन लोगों ने दरख्त काटने को बुनियाद बनाकर तैयब एर्दोगान के खिलाफ तहरीक चलाई, जिसको तैयब एर्दोगान ने सख्ती से कुचल दिया। उसके बाद 2016 में फ़ौजी बगावत कराई गई, जो कि तैयब एर्दोगान इल्ज़ाम लगाते हैं कि CIA की मदद से हुई, लेकिन तुर्की की अवाम ने इस बगावत को टैंकों के आगे लेट कर नाकाम बना दिया। अपने सियासी करियर में उन्होंने ना सिर्फ तुर्की बल्कि पूरी इस्लामिक दुनिया में अपना एक अलग नाम बनाया। उन्होंने हर जगह मुसलमानों के हक़ के लिए आवाज़ उठाई, जिसकी वजह से वो आज पूरी दुनिया में मुसलमानों के हक़ के अलमबरदार समझे जाते हैं। जबकि दूसरी तरफ तुर्की और तैयब एर्दोगान के खिलाफ अरब ममालिक ने इसराइल के साथ मिलकर एक नया गठजोड़ बना लिया है, क्योंकि वो समझते हैं कि तुर्की मुस्तकबिल में उनके लिए खतरा बनेगा। इसलिए उन्होंने तुर्की और मुसलमानों के दुश्मन को अपना दोस्त बना लिया है। नाजरीन, तैयब एर्दोगान ने तुर्की को अंधेरों से निकाल कर पूरी मुसलमान दुनिया के लिए रोशन मिसाल बना दिया है।
اب دیکھنا یہ ہے کہ طیب اردگان مسلمان دنیا کو آپس میں جوڑنے کے لیے کیا کرتے ہیں، اور کون کون سے ایسے مسلمان ممالک ہیں جو کہ طیب اردگان کے ساتھ مل کر ایک نیا اسلامی اتحاد بناتے ہیں۔ تو یہ تھی فرینڈز آج کی ویڈیو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آخر میں چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے گا۔ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔